नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा मकर राशि वाले मकर लगन वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर लगन में राहु का प्रभाव कैसा रहता है, किस प्रकार से फल देता है। 12 भाव की बात करेंगे तो राहु के पहले नैसर्गिक स्वभाव को समझते हैं। ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव की बात समझते हैं। जिन भावों को देखता है ग्रह उसकी बात समझते हैं। सब बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि 12 भाव में बैठ करके राहु देव मकर लगन वाले जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव देता है। आप अपनी जन्म पत्रिका को देखिए कि आपके जन्म पत्रिका में राहु किस भाव में बैठा हुआ है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपके राहु जिस भाव में बैठा है वहाँ तक की हम सब बातें 12 भाव तक की करेंगे, तो आप देखिए कि आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। और ग्रह कब प्रभाव देता है, जब उसकी दशा और अंतर्दशा आती है तब उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। जहाँ बैठता है वहाँ के फल देखता है, और वहाँ से पंचम भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है और 9वें भाव को देखता है, तो वहाँ के भी फल देता है। जिस राशि में बैठा हुआ होता है उस राशि के मुताबिक भी फल देता है। वैसे पारसरी सिद्धांत में ऋषि पारसर ने कहा है कि राहु शनिवत कार्य करता है। शनि का और राहु का स्वभाव एक ही प्रकार का है, लेकिन शनि किसी काम को डिले कराता, देरी से देता है। ये राहु सडनली किसी प्रभाव को बहुत सडनली दे देता है, अचानक देता है। तो इसके कुछ कारकत्व है, इसके नैसर्गिक स्वभाव है इसका, उसको समझते हैं। पहले तो इसको पापी ग्रह माना गया है। ये छाया ग्रह बताए हैं। छाया ग्रह जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपने मार्ग पर परिक्रमा लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा उस सूर्य के मार्ग वाले रास्ते को काटता है, जिससे वहाँ राहु का इमेजिनरी पॉइंट होता है, उसको हम राहु बोलते हैं। और उससे 180 डिग्री पर जब वापसी जब चंद्रमा आता है तो वहाँ फिर उसी रास्ते को काटता है, तो वो होता है केतु। तो ये सडनली एक दूसरे से 180 की डिग्री पर रहते हैं। ये कोई ग्रह नहीं होते, ये छाया ग्रह माने गए, इमेजिनरी पॉइंट होते हैं उनका, लेकिन इनका भी प्रभाव बहुत जबरदस्त आता है। अब इसीलिए तो कहा कि जिस राशि पर वो चल रहे होते हैं या जिस राशि पर आकर के उनका पॉइंट पड़ता है तो फिर ये उसी राशि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन ये पापी माने गए तो इसका नैसर्गिक स्वभाव एक चंचलता वाला होता है, धूर्तता वाला होता है, ये झूठ भी बोलता है, आपको मनचला बनाता है, निरंकुश बनाता है। ये इसके स्वभाव होते हैं। झगड़ालू भी होता है। ये इस प्रकार के ये चतुर भी होता है, चालाक भी होता है। इस प्रकार के इनके असली बात क्या है कि रहस्यमयी होता है। अब रहस्यमयी क्या होता है कि इस राहु के रहस्य का पता नहीं पड़ती कि कब जमीन से आसमान में पहुंचा दे और आसमान से कब ये जमीन पर फेंक दे, ये कोई पता नहीं पड़ती। ये कहेगा कुछ और करेगा कुछ, तो ऐसे इसकी प्रवृत्ति होती है। तो ये अचानक धन देता है, अचानक ही करता है। जिस काम को करना होता है ये सडनली करता है। कोई रोग आना है अचानक आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हम राहु से देखते हैं। यदि मकर लगन वाले जातकों के लगन में ही राहु बैठा हो तो अब आप समझ लीजिए उस आदमी का, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत निखरा हुआ होगा, वो बाचाल होगा और वो चंचल होगा और वो रहस्यमयी होगा। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि वो व्यक्ति की जो नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है, जो उसकी आदत है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये व्यक्ति कब
किस तरह की चाल खेल दे। इस प्रकार से ये राहु का प्रभाव होता है। बाकी आपको आसमान में ले जाता है, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, धन दिलाता है आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब दिलाता है। कोई एक ऐब हो गया आपके अंदर, कोई एक दूसरे काम हो गया आपसे, तो सारे करे कराए पर ये पानी कर देता है। पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका बहुत अच्छा बनाता है व्यक्ति का। वो बहुत चतुर चालाक विवेकी होता है, शार्प माइंड होता है, और छल कपट से या ये हम कहें कि साम दाम दंड भेद से वो किसी न किसी प्रकार से अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहता है, शेयर मार्केट में लग जाता है। संतान के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर, तो दाम्पत्य जीवन में भी ये कटाक्ष पैदा कर देता है। यदि आपने अपने कोई आर्गुमेंट किए तो आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जीवन साथी के साथ में जो तालमेल है उसमें कहीं न कहीं आप झूठ साच बोल करके उस व्यक्ति को पागल बनाना चाहेंगे, लेकिन ये चीज कब तक चलती है? थोड़े दिन चलती है, उसके बाद में जब रहस्य खुल जाता है तो फिर आपस में फिर तकरार शुरू होती है। इसलिए उन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। कब? जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी तो ये चीजें मिलेंगी आपको। भाग्य साथ देता है इस व्यक्ति का, भाग्य आगे ले जाता है इस व्यक्ति को, ऊंचाइयों पर ले जाता है भाग्य। तो लगन में बैठा हुआ राहु श्रेष्ठ माना गया, अच्छा माना गया, लाभप्रद माना गया। दूसरे भाव में बैठा हो, यदि आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा है राहु, तो वहां क्या प्रभाव देगा? धन देगा आपके लिए, बहुत सारा धन देगा, अचानक धन देगा। आप बाचाल होंगे, ज्योतिष वगैरह के ज्ञाता होंगे, रहस्यमयी बातों को जानने वाले होंगे, तंत्र मंत्र यंत्रों से आप जुड़े हुए होंगे और उनसे लाभ भी प्राप्त करेंगे। अचानक कहीं से धन प्राप्त होगा आपके लिए, उन्नति तरक्की कर पाएंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, रोग आपके पास नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी आपका कहीं है वो मुकदमा आप आसानी से जीत जाओगे। ये सब चीजें आपको राहु देव सेकंड भाव में बैठ करके रिजल्ट देंगे। लाभ एन के इन प्रकार आपको मिलता रहेगा, कोई न कोई आपके इनकम के सोर्स बने रहेंगे। तो सेकंड भाव में बैठ कर के भी राहु बहुत अच्छा प्रभाव देता है, और वो शनि की राशि ही होती है, कुंभ राशि होती है सेकंड भाव में मकर लगन वालों के लिए। तो ये शनि के वत आपके लिए चाहे देरी से ही दिलवाए, अड़चनों के बाद ही दिलवाए, परेशानियों के बाद ही दिलवाए, लेकिन आपके लिए धन दिलवाएगा। चोट फेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ऊंचाई से गिरने के आसार बन जाते हैं। तीसरे भाव में बैठा हुआ हो राहु तो क्या प्रभाव देगा? वहाँ गुरु की राशि होती है, तो आप के अंदर एक इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहेगी, आप ऊर्जावान रहेंगे। यहाँ से बैठ कर के नौकर चाकर भी आपके अच्छा काम करेंगे। तीसरे भाव में बैठ के छोटे भाई बहनों को सेहत का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनसे मिलकर के चलना चाहिए, तो राहु के रिजल्ट अच्छे यहाँ मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि जाएगी, व्यापार पर दृष्टि जाएगी, पार्टनरशिप पर जाएगी दृष्टि, साथ में भाव पर, तो थोड़ा सा वहाँ डिस्टर्बेंस होने की संभावना बनती है। भाग्य भाव पर भाग्य आपका साथ देगा। इस प्रकार से आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है कि भाग्य साथ दे रहा है आपका, और उन्नति जो व्यापार कर रहे हैं आप, वो व्यापार में भी आपके लिए लाभ मिलेगा, और किसी न किसी प्रकार से आपके लिए धन की आमदनी का स्रोत बना रहेगा। अब बात करते हैं राहु यदि आपके चौथे भाव में बैठे हों, तो चौथे भाव में बैठे हुए राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट
नहीं दे पाते। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो पैतृक संपत्ति है उस पर कोई विवाद हो सकता है। आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जनता के साथ हैं, तो वहाँ पर भी आपका विद्रोह हो सकता है। जमीन जायदाद के ऊपर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप कितना भी प्रयास करें, मेहनत करें, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो सुख सुविधा बाहर मिलने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं राहु यहाँ बैठ करके कमी करता है, बाचाल बनाता है, जनता से झूठ बुलवाता है। माता के साथ आपके जो रहस्यमयी बात होती है उससे आपके मन मुटाव होने की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में आपके में व्यापार बिजनेस पर जाता है, उसकी दृष्टि जाती है, तो वहाँ पर आपका गेन करने का समय होता है। वहाँ आप उन्नति और तरक्की कर पाएंगे। चौथे भाव में बैठा हुआ राहु 10वें भाव को जब देखता है 7वीं दृष्टि से, तो उन्नति और तरक्की वाले रास्ते होते हैं। आप कहीं राजनीति क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि राहु के पास प्रपंच होता है, राहु के पास में कहना कुछ और करना कुछ होता है। तो इस तरह की स्थिति होने पर तो आप राजनीति क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति तरक्की कर पाते हैं और आप विदेश से जुड़ करके भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसा राहु का प्रभाव आपके चौथे भाव में बैठ करके रहता है। अब पंचम भाव के राहु की बात करते हैं, तो पंचम भाव में बैठा हुआ राहु अच्छा रिजल्ट देता है। इनके प्रकार आपको शिक्षा ग्रहण करा देता है, उच्च शिक्षा पर ले जाता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के अपने प्लानिंग से वो काम करना पड़ता है। यदि आपने प्लानिंग के आधार पर काम नहीं किया, टाइम टेबल के आधार पर काम नहीं किया, तो शिक्षा में कहीं गड़बड़ हो सकती है। लव रिलेशन में आपके में गड़बड़ हो सकती है। संतान में और आप में मनमुटाव हो सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो आपका ज्ञान विवेक बहुत शार्प माइंड के आप होंगे। अपनी चतुराई से, अपने उससे आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति भी कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे, उन्नति तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि 7वीं दृष्टि जाती है, लाभ भाव पर जाती है, तो किसी न किसी प्रकार से आपके लाभ के स्रोत, उन्नति के स्रोत बने रहते हैं। अब बात करते हैं हम राहु की छठे भाव में। तो यहाँ पे छठे भाव में तो बहुत अच्छा माना गया है। शत्रुहंता योग बताते हैं, आपके लिए कर्जा नहीं लेने देगा। कर्जा आपने ले रखा हो और राहु आपका यहाँ तो उतर जाता है आसानी से, कोई परेशानी नहीं आती। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार कहीं हो जाता है, वो आप जीत जाते हो, आपका ही पक्ष मजबूत रहता है। तो राहु यहाँ बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाती है, तो आपको विदेश यात्राएं करता है, टेक्नोलॉजी से जुड़वाता है। आपके लिए बहुत उन्नति तरक्की देने वाला राहु यहाँ का होता ही होता है। कारोबार आपका बहुत अच्छा कराता है। आपके जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप राजनीति क्षेत्र में हैं, तो यहाँ से वो अच्छे रिजल्ट देता ही देता है। धन कमाता है आपसे। अब बात करते हैं 7वें भाव में बैठा हुआ राहु क्या देगा। तो 7वें भाव का राहु बैठा हुआ अच्छा नहीं होता। केतु की दृष्टि आती है, राहु वहाँ बैठता है, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास बनी रहती है, मन मुटाव बने रहते हैं, अव्यवस्था बनी रहती है, पार्टनरशिप भी आपकी बढ़िया नहीं चल पाती और व्यापार में भी उथल पुथल रहती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो अपना लेखा जोखा आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आपको प्रपंच में फंसाएगा, आपके कहने में कथने में फर्क रहेगा। आप रहस्यमयी बात करेंगे तो आपके ग्राहक भी आपसे चले जाएंगे। तो 7वें भाव का बैठा हुआ जो राहु है वो पारिवारिक दृष्टिकोण से वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस करता है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ये रहस्यमयी ग्रह कहा गया है, तो आपको तंत्र मंत्र जो रहस्यमयी चीज़ें, गुण ज्ञान है, उससे जुड़वाता है। रिसर्च वर्क में आपको बढ़ाता है और आपकी आयु लंबी करता है। धन आपको अचानक देता है, परिवार में खुशहाली देता है, बढ़ोतरी देता है। केवल मात्र आपको अपनी जबान पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तो आपका परिवार भी उन्नति करेगा, आप भी उन्नति करोगे, आपके लिए बहुत कुछ आगे को ले जाएगा। अब बात करते हैं हम 9वें भाव में राहु बैठा हो। तो 9वें भाव में बैठा हुआ राहु
बुध के घर में बैठा हुआ होता है बाल्यावस्था, जैसे लड़कपन जैसा इसके अंदर होता है, या अच्छे रिजल्ट देता है, धर्म से जुड़वाता है आपको। और आप जब धर्म से जुड़ जाते हैं तो आप नैतिक कामों की तरफ जाते हैं तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जबकि राहु अनैतिक कार्यों की तरफ को ले जाता है, उन कार्यों से आपको बचना चाहिए। यात्राएं करनी चाहिए, उससे लाभ आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे और ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। तो हिम्मत पराक्रम आपके अंदर अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रहें, उनसे झगड़ा हो सकता है या उनसे मनमुटाव हो सकता है, या आपके लिए वो कहीं ना कहीं सरदर्दी पैदा कर सकते हैं, या आप उनके लिए, क्योंकि तालमेल तो बिठा करके चलना पड़ता है। अब बात करते हैं हम राहु की 10वें भाव में बैठा हो राहु, तो मकर लगन वाले जातकों के लिए ये अपने मित्र राशि में बैठता है, शुक्र की राशि बैठती है, तो व्यापार अच्छा चलता है, बिजनेस आपकी बहुत अच्छी चलती है, नौकरी आप कर रहे हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी रही है। 10वें भाव का बैठा हुआ राहु बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। आप यदि राजनीति में हैं तो राजनीति में तो आपके लिए ये बल्ले बल्ले कर देता है, क्योंकि आप बताया ना, इसका स्वभाव ही इस तरह का, कहेगा कुछ और करेगा कुछ। राजनीति में ऐसा ही चाहिए, जाना है पश्चिम में और बताएगा वो पूर्व में। तो इस तरह का जो प्रपंच होता है इसके माइंड में चलता हुआ, वो चतुरता, वो भरी हुई जो होती है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है कि साम दाम दंड भेद से अपनी उन्नति और तरक्की करता है, अपने निरंकुशता से ये अपने आगे बढ़ता रहता है। अब बात करें आपके राहु की 11वें भाव में। 11वें भाव में राहु बैठा हो तो ये शत्रु राशि होती है इसकी। वैसे यहाँ पे अभी 11वें भाव में अशुभ ग्रह बैठ करके बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो एक तो ये आपको विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाना पड़ेगा। आप बड़े भाई बहनों की सहायता कीजिए, भाई बहनों के साथ मिल जुड़ करके आप कोई काम कीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से आपकी जो मन इच्छा है, जो मनोकामना है, आपकी मनोकामना वो पूरी होंगी। ये डिजायर का घर कहा गया है, उन्नति तरक्की का घर कहा गया है। इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको देता है। तो और यहाँ से संतान पक्ष भी आपके लिए बहुत मजबूत होता है। शिक्षा ज्ञान विवेक अच्छा होता है। शेयर मार्केट जुआ सट्टा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होता है। धन आप यहाँ से खूब कमाएंगे, लाभ आपको होगा ही होगा। घर में परिवार में तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, कोई परेशानी नहीं नजर आती। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलना चाहिए। 12वें घर के राहु आपके लिए विदेश से जुड़वाते हैं और आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप, क्योंकि यहाँ पर 9वीं राशि पड़ती है। इसको कुछ लोग 8वीं राशि वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं और कुछ लोग इसको धनु राशि में नीच का मानते हैं। जिस प्रकार से 5वें भाव में इनकी वृषभ राशि होती है वहाँ उच्च का माना जाता है। 6ठे भाव में इनकी जो राशि पड़ रही है वो तीसरी मिथुन राशि, वहाँ उच्च का माना जाता है। तो वहाँ के परिणाम तो उन्होंने अच्छे दिए, लेकिन यहाँ नीच का होकर के भी 11वें भाव में अच्छा परिणाम देंगे। 12वें भाव में बैठ करके आपको विदेश से और उससे जुड़वाएंगे। बाकी अपनी नीचता पर, अपनी मनोवृत्ति पर कहीं ऐसा कोई गलत काम ना करवा दे आपसे, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब दांव पर लग जाए और आपकी अवनति हो। मित्रों, इस प्रकार से और आपके कोर्ट कचहरी थाना दरबार कोई भी हो रहा है, कोई रोग वगैरह है, वो भी आपके यहाँ से बैठ करके समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से 12 भाव में मैंने आपको राहु के प्रभाव को बताया और आप इसको समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।